Good morning everyone, this is Vanna Lodani and today I will teach you chapter number 5th in grammar. चैप्टर नंबर 5th है आपका एडजेक्टिव्स. ग्रामर में आपका चैप्टर नंबर 5th एडजेक्टिव्स है. इससे पहले आप लोगों ने बेसिक स्किल्स पढ़ी होगी, ठीक है, नाउन प्रोनाउन ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी. होप आपको समझ में आया हो. कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं उसमें. चैप्टर नंबर 5th एडजेक्टिव्स में हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन. एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन को डिस्क्राइब करता है. एग्जाम्पल देखिए, ब्लैक, गुड, क्लियर, वाइस एट्सेट्रा. मैं आपको समझाती हूँ सेंटेंस के थ्रू. गुड को लेके हम चलते हैं. यू आर अ गुड पर्सन, ठीक है. अगर मैं बोलती हूँ यू आर अ पर्सन, ठीक है ना, आप एक व्यक्ति, एक पर्सन है आप, पर उस पर्सन में क्या क्वालिटी है ना, उसमें क्या क्वालिटी है कि वो अच्छा पर्सन है. तो ये गुड क्या हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव हो गया, क्वालिटी बता रहा है उसकी. ब्लैक, आई हैव अ ब्लैक कलर फोन, मेरे पास ब्लैक कलर का एक फ़ोन है. तो ब्लैक कलर उस फ़ोन की क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है. क्लियर, द स्काई इज क्लियर, ठीक है. वाइस, ही इज़ अ वाइस मैन, तो मैन की क्वालिटी क्या है, वाइस. समझ में आया. नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन. इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स के बाद आपकी डिफरेंट एक्सरसाइज है 6th क्लास की बुक में. उसकी PDF मैं आपको सेंड करूँगी. उसमें क्या है कि एक एडजेक्टिव दे रखा है और उसका सिनोनिम आपको बताना है या एंटोनिम बताना है, वो सारी चीज़ें. इसके अलावा यहाँ पर नाउन से कौन कौन से यानी कि कैसे कैसे एडजेक्टिव्स बनेंगे, पर्टिकुलर एक नाउन दे रखा है और उससे एडजेक्टिव फॉर्म कैसे होगा ये हम देखते हैं. फर्स्ट देखिए, कंफर्ट. कंफर्ट एक नाउन है और उसका एडजेक्टिव क्या बना यहाँ पर, कंफर्टेबल. क्या बना, कंफर्टेबल. COMFORTABLE. नेक्स्ट देखते हैं डेंजर. डेंजर से क्या बना, डेंजरस. डेंजर से क्या बना, डेंजरस. देखिए स्पेलिंग्स का आपको ध्यान रखना है. DANGEROUS. फिर से रिपीट करती हूँ, DANGEROUS. आपको मेनली स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं. जैसे आपकी डिफरेंट एक्सरसाइज दे रखी है बुक में जिसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन है. कैसे क्वेश्चन है, कुछ एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आप एक्सरसाइज ट्राई करेगा, नहीं तो अपन PDF से वर्क करेंगे, ठीक है. PDF मैं आपको सेंड करूँगी, आप समझ के उसको फिल करिएगा. देखिए, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स के क्या सिनोनिम्स है, जैसे कि आपको एडजेक्टिव दे रखा है इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल. अब इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव कैसे हैं, विशेषता बता रहे हैं. शी इज़ अ इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर अ इंटेलिजेंट बॉय. तो ये बॉय की विशेषता या गर्ल की विशेषता क्या है, इंटेलिजेंट बता रखी है इसमें. तो ये तो पता चल गया हमें कि ये एडजेक्टिव है. अब इसी का ही सिनोनिम निकालना है. सिनोनिम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द, ठीक है. इंटेलिजेंट का क्या हो जाएगा, वाइस, और ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, प्रिटी, ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं एंटोनिम्स. एंटोनिम्स मतलब क्या होता है, ऑपोजिट्स. ऑपोजिट वर्ड अपन को बताने हैं, सॉफ्ट, हार्ड, डीप और शैलो. इस तरह से आपकी बुक में एक्सरसाइज में इसके अलावा और भी कुछ दे रखा है, वो आपको ट्राई करना है. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, काइंड्स होते हैं. फर्स्ट देखिए, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी क्या बताता है, डिस्क्राइब द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग. जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है क्या बताता है कि किसी पर्सन या फिर किसी थिंग की क्वालिटी बताता है. एग्जाम्पल कि उस पर्सन में क्या क्वालिटी है या फिर उस पर्टिकुलर चीज़ में क्या क्वालिटी है. पर्सन का नाम बताया है, बिल गेट्स इज़ अ वेल्दी पर्सन. बिल गेट्स क्या है यहाँ पर, एक वेल्दी पर्सन है. तो वेल्दी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नेक्स्ट देखते हैं, ही इज़ अ वेरी बैड पर्सन. तो बैड क्या है, उसकी क्वालिटी, ठीक है. अब थिंग की बात करें, आई हैव अ मैजिकल पेन. तो क्या है, उस पेन की क्वालिटी क्या है, मैजिकल, ठीक है. आई हैव अ मैजिकल पेन. मैजिकल पेन क्या है, पेन की क्वालिटी क्या है कि वो मैजिक वाला पेन है. तो ये उसकी क्या हो गई, क्वालिटी हो गई, थिंग की क्वालिटी हो गई. नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि जिसको हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं. न्यूमरल एडजेक्टिव,
देखिए एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर या फिर उसको न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूमरल एडजेक्टिव्स। ठीक है, क्या शो करते हैं? शो हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स आर मीन। ठीक है, ये शो करता है कि कितने पर्सन्स हैं और कितनी चीज़ें हैं। ये इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के। आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन है, एक ब्लू और एक ब्लैक। ठीक है, अभी हाल फिलहाल मेरे पास 1 पेन है, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पर आई हैव 1 पेन। ठीक है, नेक्स्ट देयर आर 14 टेबल्स, यहाँ पर 14 टेबल्स हैं। तो ये क्या है? नंबर्स में हमको बता रहा है 1 2 14 जो भी है ये हमको नंबर में बता रहा है। तो ये क्या हुआ? न्यूमरल एडजेक्टिव्स या फिर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है ना, काउंटेबल चीज़ों के साथ ये यूज में आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव क्या है? इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, ईच, एवरी, ईदर, नाइदर, रेफर टू ईच वन ऑफ अ नंबर। ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर के साथ ही यूज में आएंगे। आप लोगों ने सुना होगा ईच पर्सन। ठीक है ना, नीदर आयशा नॉर नाइशा हैव पेन। ठीक है ना, समझ में आया? तो ईदर, नीदर, ईच, एवरी, ये सारी चीज़ें क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ इंक्लूड की जाती है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईच प्लैनेट सर्कल अराउंड द सन। हर एक प्लैनेट सर्कल यानी कि घूमता है सन के चारों तरफ। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये आपका 4th नंबर का एडजेक्टिव है। लाइक दिस एंड दैट, पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इट इज मेंट। ठीक है, अब क्या है? दिस और दैट आप लोगों ने सुना होगा कि दिस और जो दैट है किसी पर्टिकुलर पर्सन को या थिंग को पॉइंट आउट करते हैं जिससे हमें मतलब होता है। ठीक है ना, यानी कि मैं कहना चाह रही हूँ कि ये टेबल और चेयर बहुत गंदी है। दीज टेबल्स एंड चेयर्स आर वेरी डर्टी। ठीक है, तो दिस का प्लूरल क्या हो जाएगा? दीज। अब इसके अलावा ये एग्जाम्पल दे रखा है, दिस इज अ वाइट बोर्ड, यह एक वाइट बोर्ड है, वह एक बुरा लड़का है, वह एक अच्छे एडजेक्टिव। देखते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स लाइक व्हाट, विच एंड हुज आर यूज्ड विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन। नाम से ही पता चल रहा है इंट्रोगेटिव आपने सुना होगा। इंट्रोगेटिव जब आता है तब आता है जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, व्हाट की फॉर्म में, विच की फॉर्म में, यहाँ पर यूज़ की फॉर्म में। तो अब इनका भी यूज़ एडजेक्टिव के साथ होता है। कैसे होता है? जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तब यूज़ आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हुज बुक्स आर दोज ऑन द फर्स्ट बुक शेल्फ। ठीक है, किसकी बुक्स है वहाँ पर, कहाँ पर? फर्स्ट बुक शेल्फ के अंदर किसकी बुक्स रखी हुई है, ये पूछ रहा है हुज क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में क्या बताया है? फ्यू, मैनी, जिसमें क्वांटिटी बता रखी हो, सम, मच, ऑल, लिटिल, इनफ। ठीक है, जैसे कुछ, मैनी यानी बहुत सारे, ऑल सब। ठीक है, लिटिल थोड़ा, लिटिल, मच, ये कहाँ कहाँ यूज़ आते हैं? इनफ यानी काफ़ी। ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ यूज़ आएंगी ये हम देखते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में। ठीक है, एंड सफिशिएंट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ द थिंग्स। ये सारी चीज़ें क्वांटिटी ऑफ थिंग्स यानी कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बताती है। कौन कौन सी? फ्यू, मैनी, सम, मच, लिटिल, एटसेट्रा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मे आई बोरो सम स्टोरी बुक्स फ्रॉम यू। क्या मैं आपसे परमिशन ले रहा है? मे आई, यहाँ पर क्या लिया जा रही है? परमिशन ली जा रही है। मे आई बोरो सम स्टोरी बुक्स फ्रॉम यू, क्या मैं आपसे कुछ स्टोरी बुक्स उधार ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, जो भी है। तो यहाँ पर परमिशन ली जा रही है सम का यूज़ करने के। एडजेक्टिव्स में न्यू टॉपिक है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में क्या बता रखा है? एडजेक्टिव्स चेंज इन फॉर्म टू शो कंपैरिजन। एडजेक्टिव्स चेंज इन फॉर्म टू शो कंपैरिजन। एडजेक्टिव अपना फॉर्म चेंज करता है कंपैरिजन शो करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जैसे कि कंपेयर करते हैं ना, सपोज करो, एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। ठीक है, मेरे पास ये 3 बॉक्स हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3। 3 बॉक्स है मेरे पास। ठीक है, अब देखिए मैं अगर कंपेयर कर रही हूँ तो कैसे कर रही हूँ? ये बॉक्स है,
ये उससे बड़ा, मतलब सेकंड वाला बॉक्स जो है वो फर्स्ट वाले से बड़ा है और थर्ड वाला जो है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों से बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा है। समझ में आया? यहाँ पर 3 बॉक्स है मेरे पास, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जो थर्ड वाला है वो सबसे बड़ा है, सेकंड वाला जो है फर्स्ट से बड़ा है। तो इसलिए सेकंड को हमने फर्स्ट से कंपेयर किया और थर्ड को हमने सेकंड और फर्स्ट यानी कि इन तीनों से, दोनों से कंपेयर किया, जब जाके हमें पता चला कि कौन सा इन तीनों में से सबसे बड़ा है। तो कौन सा बड़ा है? थर्ड नंबर वाला बड़ा है। बट इन दोनों के लिए, यानी कि इन दोनों से कंपेयर किया, इसको पहले इससे कंपेयर किया, तो इसके कंपैरिजन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सबसे पहले बेस। क्या चाहिए होता है? बेस। जब हमारे पास बेस ही नहीं होगा तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? समझ में आया? तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन की फॉर्म क्या होती है? 3 फॉर्म होती है, ठीक है, 3 फॉर्म होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कितनी फॉर्म होती है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। 3 तरह की इसकी फॉर्म होती है। पॉजिटिव मतलब कि बेस फॉर्म हो जाएगी, कंपैरेटिव मतलब कि वो सिमिलर आइटम से उसको कंपेयर कर रहे हैं, एक ही सिमिलर आइटम से। सुपरलेटिव मतलब कि एक से ज़्यादा से हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि सबसे हम उसको कंपेयर कर रहे हैं कि सब में कौन सा बड़ा है या छोटा है, जो भी है। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ मैं, बिग, ये इसकी बेस फॉर्म हो गई। बिग की बेस फॉर्म क्या हो गया? बिग, यानी कि बड़ा, बिगर और बिगेस्ट। समझ में आया? बिग, बिगर और बिगेस्ट। इसी तरह से लार्ज, लार्जर और लार्जेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। समझ में आया? ये सारी क्या हो गई? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज। इन डिग्रीज को आपको डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ लर्न करना है। होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया हो, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। अब इसकी डेफिनेशन में रीड करती हूँ और आपको समझाती हूँ। 3 टाइप्स ऑफ आर देयर। पॉजिटिव की हम बात कर रहे हैं। इट इज़ द बेस फॉर्म वेयर नो कंपैरिजन इज मेड। ठीक है, ये बेस फॉर्म होती है जहाँ पर कोई भी कंपैरिजन नहीं होता, और एक सिंपल फॉर्म भी होती है। एग्जाम्पल देखिए, द ग्रीन ग्रैप्स आर स्वीट। तो ये स्वीट क्या है? यहाँ पर एक डिग्री है, बट यहाँ पर ये क्या है? एक बेस फॉर्म है। ग्रीन ग्रैप्स क्या है? स्वीट है। कंपैरेटिव देखते हैं। कंपैरेटिव, इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर द थिंग्स, द क्वालिटी ऑफ एन एडजेक्टिव विद दैट ऑफ अनदर ऑफ इट्स काइंड। कंपैरेटिव का क्या यूज़ आता है कि ये कंपेयर करने के काम आती है। इट इज़ यूज टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ एन एडजेक्टिव विद दैट ऑफ अनदर ऑफ इट्स काइंड। सेम काइंड के चीज़ों को कंपेयर करने के लिए यूज में आ जाते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव। देखिए कैसे, द पर्पल ग्रैप्स आर स्वीटर देन द ग्रीन वंस। जो पर्पल ग्रैप्स हैं वो ग्रीन ग्रैप्स से भी ज़्यादा मीठे हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड वन इज सुपरलेटिव। सुपरलेटिव इज यूज टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ एन एडजेक्टिव विथ मैनी। ये एक से ज़्यादा या फिर उससे सबसे ज़्यादा सेम काइंड के एडजेक्टिव को कंपैरिजन, एडजेक्टिव की क्वालिटी को कंपैरिजन करने के लिए, कंपेयर करने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। हनी इज़ द स्वीटेस्ट थिंग। इन सब में से मीठा क्या है? हनी है। होप आपको समझ में आया हो। इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछेगा। ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 5 एडजेक्टिव्स यहाँ फिनिश होता है। थैंक यू।